प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करेंगे, जिस तरह मैं ब्रेक पे जाने से पहले बता रहा था कि जो खबर चल रही है जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा बहस व मुबासा हो रहा है, क्या सदर आसिफ अली ज़रदारी साहब को तब्दील किया जा रहा है, क्या उनकी जगह जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब आ रहे हैं, जहांगीर खान तरीन साहब आ रहे हैं, मुख्तलिफ नाम जो हैं वो ज़ेर बहस हैं। लेकिन इस खबर का ना कहीं से हमें कुछ सर मिल रहा है ना कहीं से पाँव मिल रहा है, और सोशल मीडिया के ऊपर ख़ास तौर पर तूफ़ान बदतमीज़ी है, वी लॉग्स के ऊपर वी लॉग्स हो रहे हैं। और हुआ कुछ यूँ कि यौम आशूर आपको पता है, जब विज़िट कर रहे थे मुख्तलिफ जगह का सिक्योरिटी के हवाले से जायज़ा ले रहे थे इंटीरियर मिनिस्टर मोहतरम मोहसिन नकवी साहब, तो उनसे भी ये सवाल किया गया, तो उनका जवाब नाज़रीन सुनिए। सोशल मीडिया की खबरों में बिल्कुल ना जाएं। मेरे ख्याल में लोगों को तकलीफ़ है कि सारे इकट्ठे हैं, तो वो इसलिए पहली दफ़ा पॉलिटिशियंस, गवर्नमेंट और हमारी जो मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट है वो सारी इकट्ठी है, तो लोगों को तकलीफ होती है, तो वो लोग इस तरह की बातें करें। मेरी रिक्वेस्ट है कि 2 दिन पॉलिटिकल बातों से परहेज किया जाए। मेरी रिक्वेस्ट है कि ये कम से कम बात तो सही है, यौम आशूर 9 और 10 मुहर्रम को कम से कम तो इस तरह की जो सियासी बहस जो है इज्तनाब करना चाहिए। आज 11 मुहर्रम है। खबर जो है उस दिन भी था जी, पहले भी एक दिन हमने प्रोग्राम के अंदर जिक्र हुआ था कि शायद ज़रदारी साहब की सेहत अब इजाज़त नहीं देती ये जिम्मेदारी इसको कंटिन्यू करने के लिए, लेकिन हमने देखा उस जब मैं भी आपके साथ ही था वहाँ पे, जब सेरेमनी हुई थी फील्ड मार्शल, हाँ बिल्कुल, उनको जो स्टिक मिली थी तो ही बस फाइन, इज डूइंग फाइन, स्पीच भी की, सारा कुछ है। आपके पास अभी तक खबर क्या है? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, कंवर दिलशाद साहब ने एक कॉलम लिखा, साबिका सेक्रेटरी जो हैं इलेक्शन कमीशन है, वेल इन्फॉर्म्ड हैं, उन्होंने मुख्तलिफ आर्टिकल्स का हवाला भी दे दिया, अगर हम उनका अक्स दिखा सके उनके कॉलम का। उसके अंदर वो आर्टिकल बात करें 243 की, उसके बाद 631 के की बात कर रहे हैं कि जी उसके अंदर तब्दीली हो जाएगी, फिर आर्मी एक्ट 51 की बात कर रहे हैं। मुझे वो कॉलम पढ़ा, मुझे उसकी भी नहीं समझ आई। आपके पास वो खबर है? ये कहाँ से खबर, किसकी ये दिली ख्वाहिश है, ये कौन सदर बनना चाह रहा है? अच्छा, कई खबरें ऐसी होती है ना जो बेसिकली टेस्टर के तौर पर आती हैं, ये वो भी नहीं है, ये वो भी नहीं है, ये वो भी नहीं है। ये बेसिकली वैसे ही खबर है जैसे पहले एक दफा कहा गया था जी कि मौलाना फजल रहमान इमरान खान को मिलने जेल जा रहे हैं, पता था झूठी खबर है, फेक न्यूज़ फैलाई जाती है। फिर कहा गया नवाज शरीफ साहब मिलने जा रहे हैं, फिर ज़रदारी साहब को भी फारग करा रहे हैं। प्रॉब्लम इज दिस कि खबरें इनके पास रही नहीं है। अब जो हमारे सोशल मीडिया पर लोग हैं उनके पास खबर तो है कोई नहीं। अब खबर जो है ना वो टेबल स्टोरी क्रिएट की जाती है। यकीन करें, प्रेसिडेंट आसिफ अली ज़रदारी से हर बंदा खुश है। यानी आप मुस्लिम लीग नवाज को देखें तो बेनता खुश हैं, एस्टैब्लिशमेंट बेनता खुश हैं। मोहसिन नकवी साहब जिनसे बात कर रहे हैं, इनको तो वो आप जो है वो ज़रदारी साहब बेटा कहते हैं। और मोहसिन नकवी साहब भी पीपल्स पार्टी को उन्होंने मना लिया था मुस्लिम लीग नवाज के साथ बैठकर हुकूमत साजी के लिए। जब इस किस्म की चीजें चल रही हों तो क्यों करके यानी पीपल्स पार्टी के जो प्रेसिडेंट हैं, जो कि उनके को चेयरमैन भी हैं, उनको अगर हटाया जाए तो क्या हुकूमत कायम रह सकती है फॉर टाइम भी? इसके ऊपर एक पहला क्वेश्चन। फिर क्या अगर एक मिनट के लिए मान भी लें कि पीपल्स पार्टी खुद क्यों तब्दील करना चाहिए, जरूरत क्या है? आसिफ अली ज़रदारी से ज्यादा तजर्बाकार कौन सा बंदा है पीपल्स पार्टी में? इसके ऊपर जो बड़े कद काट का बंदा कौन सा है? इस वक्त जो खबर है ना वो मैं चौधरी साहब से भी के सामने रखता हूँ, फिर आपके पास भी आऊंगा। चौधरी साहब, खबर कुछ यूं है कि चौधरी साहब आपको आवाज आ रही है मेरी? जी जी। अच्छा चौधरी साहब, खबर कुछ यूं है कि इस्लामाबाद के कुछ कोनू खुदरू के अंदर खबर ये चल रही है कि जी आसिफ अली ज़रदारी साहब ये चाह रहे हैं कि आधी टर्म जो है मेरी ज़िंदगी बीइंग प्रेसिडेंट जो है वो बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब प्राइम मिनिस्टर का ओहदा ले लें। आपको याद होगा एक खबर ये भी चली थी कि जब ये इत्तेहाद बना था तो उस वक्त ये फैसला हुआ था आधी टर्म 2.5 साल जो है ना दोनों पार्टीज गुजारेंगे। इसके ऊपर फिर जो कहने वाले ये कहते हैं, हमारे नई भट्ट साहब ने भी शायद को बात की कि खबर भी दी थी कि जो है मोहतरम नवाज शरीफ साहब ये कहते हैं कि अगर ऐसी कोई बात है, ये स्टोरी है जो मार्केट के अंदर ज़ेर बहस है, अगर प्राइम मिनिस्टर बनना है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से आ जाएगा तो फिर सदारत जो है वो मुझे दे दी जाए, मैं फिर आसिफ अली ज़रदारी साहब की जगह जो है मनसबे सदारत के ऊपर मैं विराजमान हो जाऊं। तो आपके पास क्या खबर है इसके हवाले से? मोहतरम नवाज शरीफ साहब को आप देख रहे हैं कि वो सदर बन रहे हैं, वो तो मुलाकात करने भी जाना था उन्होंने, उसके ऊपर भी मैं आपसे सवाल करता हूं, लेकिन पहले इस सवाल का जवाब दे दें। नहीं, बार ये अभी इस वक्त यानी ये पूरी शद्दोमद से, बड़ी ताकत से, कुव्वत से ये अफवाह या इतला या अफवाह जो कह लें फैली हुई है कि सदर साहब वजू
या क्या लें खराबी सेहत की बुनियाद पर वो पीछे हटने चाहते हैं। कोई चीज़ कहीं से ये बातचीत ज़रूर शुरू हुई है कि अगर सदर साहब अपना पीछे हट जाएं तो पीपल्स पार्टी की तरफ से कौन बनेगा या नून लीग की तरफ से कौन बनेगा, बिल्कुल सही, बिल्कुल या सही। कौन बनेगा मुतफिका तौर पर कौन ये अभी आपको जरा अच्छा जोई साहब ये मुझे ये बताइएगा और इंतजार करना। अच्छा वो जाहिर है ये दिन चढ़ेगा तो हम देखेंगे। वो जो एक आध सहाफी हैं हमारे दोस्त हैं वो बड़ा दावा कर रहे हैं, आपको पता ही है एजाज सैयद साहब हमारे मतलब के कॉमन फ्रेंड भी हैं। नहीं उन्होंने कहा मैं अपनी खबर के ऊपर कायम हूँ कि वो तब्दील हो रहे हैं, लेकिन जाहिर उनकी खबर है, वो खबर तो जाहिर पता चल जाएगा। अच्छा आसिफ अली जरदारी साहब जो है ना, अब वो बात मैंने नहीं सुनी थी उनके एजाज की, अब सुन लें बात। बड़ा एहतराम है शाह साहब का, अपनी जगह बात है। अगर आसिफ अली जरदारी साहब चेंज हुए, मैं अगर उन्हें टर्म पूरी ना की, जिंदगी शर्त है। आसिफ अली जरदारी साहब से तो जिंदगी शर्त है, ठीक है। आसिफ अली जरदारी साहब अपनी आईनी मुद्दत पूरी करेंगे और अगर ऐसा ना हुआ, अगर वो अपनी खबर पर कायम है, अगर उनको तब्दील कर दिया गया या इस जिद में कोई काम भी हुआ, तब भी मैं पब्लिकली माफी मांगूंगा। और ये मैं ओपनली कह रहा हूं, बिल्कुल लाउड एंड क्लियर, ही विल कंप्लीट हिज कॉन्स्टिट्यूशनल टर्म एज अ प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान। चलिए बिल्कुल सही हो। अब ज़ाहिर है ये तो दावा आ गया खबर के हवाले से। वैसे मैं अभी प्रोग्राम के बाद इनके साथ ना चोई साहब मैं एक शर्त लगा लूंगा, वो मैं मेरी और हसन की आपस की बात होगी। अच्छा